Good morning, dear students. Now we start science with chapter 1, matter in our surroundings. Matter means पदार्थ, वो पदार्थ जो हमारे सराउंडिंग्स मीन्स हमारे आसपास मौजूद है. साइंस का पहला चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग्स. एज वी लुक एट अवर सराउंडिंग्स, जब हम अपने आसपास देखते हैं, वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स. हम क्या देखते हैं कि हमारे आसपास अलग अलग चीज़ों की बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हमारे आसपास सराउंडिंग्स में मौजूद हैं. विद डिफरेंट शेप्स, उनके शेप, उनका आकार अलग अलग है. साइजेस, उनका आकार अलग अलग है. एंड टेक्सचर्स, उनकी बनावट अलग अलग है. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. इस ब्रह्मांड में जितना भी मटेरियल जो बना है, जो वैज्ञानिकों ने खोजा है, उसको उन्होंने क्या नाम दिया है? They are called, these things, that things are called matter. उसको उन्होंने मैटर कहा. मैटर मीन्स पदार्थ. मैटर के और भी मायने होते हैं. मैटर का मतलब मसला भी होता है, केस भी होता है. बट साइंस में MATTER, मैटर मीन्स द थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स. हमारे आसपास जो पदार्थ मौजूद है उसको हम मैटर कहते हैं. हिंदी में उसको पदार्थ कहते हैं. द एयर वी ब्रीथ, सांस जो हम लेते हैं, हवा जो हम लेते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं. द फूड वी ईट, वो भोजन जो हम खाते हैं. स्टोन्स, पत्थर. क्लाउड्स, बादल. स्टार्स, सितारे. प्लांट्स, पौधे. एंड एनिमल्स, पशु. इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, इवन और अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक छोटी सी बूंद. A particle of sand, रेत का एक छोटा सा कण. एवरीथिंग इज मैटर. ये सभी मैटर कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं, जो हमारे सराउंडिंग्स में. वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड that all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they have both mass and volume. इन जितनी भी चीज़ों को हम देखते हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में हैं, जितनी हमने ऊपर मेंशन की है, हवा है, बादल है, स्टार्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, पानी की बूंद है, रेत का कोई कण है. दे ऑक्यूपाई स्पेस, वो एक स्थान घेरते हैं. ऑक्यूपाई मतलब स्थान को कवर करते हैं. एंड हैव मास, उनका अपना एक मास होता है, वजन होता है. रेत का एक कण है तो उसका वजन है. पानी की बूंद है तो उसका एक आयतन है, उसका अपना एक मास है, जिसको हम मास भी कहते हैं. और अगर पानी है तो हम उसका वॉल्यूम, आयतन कहते हैं. सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बिगिंस हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स. पुरातन काल में, अर्ली टाइम, पुराने समय में जो मानव सभ्यता थी वो इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ थी. उनको पता ही नहीं था कि उनके सराउंडिंग्स में क्या है. Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements. जो भारतीय मनोवैज्ञानिक थे, फिलोसोफर्स थे, उन्होंने इन तत्वों को 5 बेसिक एलिमेंट्स में बताया है. द 5 तत्व, जिसको हम पंच तत्व कहते हैं. एयर, हवा. अर्थ, धरती. फायर, अग्नि. स्काई, आकाश. एंड वाटर. जो 5 तत्व है ना, हम कहते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है. वो 5 तत्व कौन से हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स. तो जितने भी जीवित और अजीवित चीजें हमारे सराउंडिंग्स में है, वो इन 5 तत्वों से मिलकर बनी है. Ancient Greek philosopher had arrived
एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पुराने जो ग्रीक देशों के जो मनोवैज्ञानिक थे, फिलोसोफर थे, जो भारत आए, उन्होंने भी इसी क्लासिफिकेशन, पदार्थों के इसी क्लासिफिकेशन को स्वीकार किया। मॉडर्न डे scientists have involved two types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature। आधुनिक भारत के वैज्ञानिकों ने या आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसको दो तरह से क्लासिफाइड किया, इसको दो वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन सी? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी भौतिक गुण क्या है, और उनके केमिकल नेचर क्या है, उनका रासायनिक, उनकी प्रकृति क्या है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न about matter based on its physical properties. Chemical aspects of matter will be taken up in subsequent chapters। इस चैप्टर में हम उसी चीज का अध्ययन करेंगे। We can learn about matter, हम पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में होगा एंड उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में होगा। नाउ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। सेकंड थिंग, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। जो भी पदार्थ है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल थ्रू प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand। दो स्कूलों ने अलग अलग तरीके से इसका अध्ययन किया और पदार्थ का जो नेचर है उसको इस तरह से डिस्क्राइब किया। एक ने तो कहा कि जो मैटर है, जो पदार्थ है, वो ठोस है और लकड़ी की शक्ल में है, ठोस जैसा है। और दूसरे ने इसका जो विश्लेषण किया कि ये पदार्थ जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिल गया, पार्टिकल लाइक सैंड, रेत के कण की तरह छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हमारे आसपास से उनके मिलके ये पदार्थ बना हुआ है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। इज इट कंटिन्यूअस और particulate? In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. What was there in the spoon? यहाँ पे दो एक्टिविटीज दी गई। आप इस एक्टिविटी का अध्ययन करेंगे। टेक ए 100 ml बीकर। आप इसको पढ़ेंगे, पुस्तक से पढ़ेंगे, आपको फोटो में भी बहुत अच्छे से पिक में समझ में आएगा। फोटो जो फिगर 1.1 है उसमें है, व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। इसमें फिजिकल नेचर के बारे में इन दो एक्टिविटी में बताया गया है। 1.1.1 में मैटर ऑफ मेड अप बाय पार्टिकल्स, पार्टिकल्स से मिलके पदार्थ बनता है। और सेकंड में हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये जो पदार्थों के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं ये कितने छोटे होते हैं, ये दूसरी एक्टिविटी में आपको बताया गया है। हम आगे बढ़ते हैं। इस एक्सपेरिमेंट, जो दो एक्सपेरिमेंट हैं, इस एक्सपेरिमेंट से आप पाएंगे shows that just a few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water। पोटेशियम परमैंगनेट की छोटी सी मात्रा जो बीकर में जब डलती है तो वो पूरे पानी को बैंगनी कर देती है, उसको फुल ऑफ वॉल्यूम को कलर में बदल देती है। सो वी कंक्लूड, इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं दैट, आप बुक में साथ साथ पढ़ते जाएं, देखते जाएं। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का एक पार्टिकल है लेकिन उसके अंदर असंख्य पार्टिकल से मिलके वो एक कण बना है, और जैसे ही हम उसको पानी में डालते हैं, आपको पिक्चर में शो हो जाएगा, एक में साफ पानी है और दूसरा पानी बैंगनी कलर का है। वो बैंगनी कलर का इसलिए क्योंकि उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला, एक क्रिस्टल था पोटेशियम परमैंगनेट का, बट इट विल टर्न वाटर इनटू होल वाटर इज जस्ट इन कलर। पूरे पानी को उसने कलर बना दिया। वो इसलिए बन पाया कि वो जो एक कण था उसमें असंख्य बारीक बारीक कण थे, पार्टिकल्स थे, जिसने पूरे पानी को रंगीन बना दिया। तो ये इसकी फिजिकल जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इससे हमें पता चलती है। विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन
यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें आप दूसरी तरह की एक एक्टिविटी और देखेंगे। एक बीकर में हमने डेटॉल लिया है। अब डेटॉल जब हमने लिया है उसमें हमने वही पोटेशियम परमैंगनेट को मिक्स किया। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। जैसे ही हम उसके अंदर डेटॉल के वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे तो क्या जनरेट होगी कि स्मेल जनरेट होगी। आपने डेटॉल आपके घर में रहता होगा, आपके वॉशरूम में डेटॉल आप रखते होंगे, क्योंकि डेटॉल एक एंटीसेप्टिक का काम करता है और डेटॉल की अपनी एक स्मेल होती है। तो जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट उसमें जाएगा तो बीकर का कलर तो रंगीन हो ही जाएगा, लेकिन एक अलग प्रकार की स्मेल उसके अंदर से जनरेट होगी। ये फिजिकल नेचर है मैटर का। ये पोटेशियम परमैंगनेट ये एक तरह का मैटर है जो पानी में गिरने के बाद पानी को रंगीन बना देता है। अगर वो डेटॉल में हो तो एक स्मेल जनरेट करता है। ये इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाउ सेकंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पहली है इसके अंदर पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स हैं उनके एक पार्टिकल्स के असंख्य कण होते हैं। उन सब के अंदर एक निश्चित एक डिस्टेंस होता है। उन जो पदार्थ जो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जब वो पानी में डलता है या पानी में घुलता है, लेकिन उनके बीच एक निश्चित एक डिस्टेंस होती है, एक स्पेस मेंटेन होता है। इन आर्टिकल इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2, जैसा कि हमने ऊपर 1.1 और 1.2 दोनों फिगर जो हमने देखे हैं, वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, salt, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट got evenly distributed in water। जब हम पानी में नमक को, शक्कर को, डेटॉल को और पोटेशियम परमैंगनेट को बराबर की मात्रा में मिलाते हैं। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, इसी प्रकार जब हम चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं और लेमोनेड, लेमोनेड मीन्स जिसको आप नींबू पानी कहते हैं, जब आप नींबू पानी बनाते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके पानी के अंदर चाय में चाय की पत्ती अलग रह जाती है, वो पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, शक्कर का पार्टिकल अलग हो जाता है उसके अंदर, उनके बीच एक प्रॉपर एक स्पेस मेंटेन हो जाता है, उनके बीच एक निश्चित दूरी बन जाती है। नाउ सेकंड, इसी में हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। और जितने भी पार्टिकल, जब आप नींबू पानी बनाते हैं तो आप देखें नींबू पानी में जब आप उसको स्पून से हिलाएंगे तो नींबू के पार्टिकल्स अलग से उसके अंदर मूव करते रहेंगे, वो घूमते रहेंगे पानी के अंदर, अगर पानी मूव करता रहता है तो। कल हम या नेक्स्ट चैप्टर में, इसी चैप्टर में आगे हम इसके बाद बढ़ेंगे। आप अपने इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। दोनों एक्टिविटीज, एक्टिविटी 1.1 पॉइंट वाइज आपको दी गई है, आपको समझ में आएगी। साथ में पिक्चर भी दिया है, फिगर 1.1। इसी प्रकार एक्टिविटी 1.2, फिगर 1.2, आप इसको एक बार अच्छे से अध्ययन करें। आपको मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट टाइम हम उसके आगे कंटिन्यूस करेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।